बहुत कम समय मिला आपको राजनीति में पदार्पण करने का, वैसे वक्त में आपने इस पार्टी को चुना, प्लस पार्टी। क्या महत्वाकांक्षाएं लेकर आप इस राजनीति में आई? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मेरा एक संकल्प था। क्योंकि मुजफ्फरपुर में रहते हुए मुझे भी 14 साल हो गए और विकास तो दूर, मुजफ्फरपुर बिल्कुल रिवर्स गियर में लगा हुआ है। जो भी स्थिति थी पहले शहर की, अब उससे बद से बदतर होती जा रही है। तो मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं था कि मुझे आके कोई बहुत बड़ी गद्दी संभालना है। लेकिन जब टूरिस्ट पार्टी आई और मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी के एजेंडाज और उसकी सोच के बारे में पता चला और लगा कि ये बिहार के साथ साथ मुजफ्फरपुर को भी एक नए आयाम तक पहुंचाएंगी, तो फिर मैंने टूरिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद ही मैं एज ए प्रत्याशी आई हूँ टूरिस्ट पार्टी की तरफ से। चूंकि आप डॉक्टर है, बहुत व्यस्तम समय होता है, वैसे में आप एक प्रत्याशी के रूप में आई और चुनाव भी लड़ रही हैं। सपोज अगर आपको एक साथ बहुत सारे कार्य करने होंगे, आप कैसे कर पाएंगे? जी, मैं मैनेज करूंगी। टाइम मैनेजमेंट सीखा है मैंने, हमेशा से लीडरशिप रही है। रोटरी में भी मैं अभी असिस्टेंट गवर्नर हूँ, उसके पहले पास्ट प्रेसिडेंट थी। 4-5 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, 3-4 चैरिटेबल क्लिनिक्स चला रही हूँ। तो मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो भी सेम विभाग में है और वो मेरे पीछे मेरे पेशेंट्स को देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर की विषम समस्याएं हैं, सड़क की और जल जमाव की, उसको आप कैसे पार लगाएंगे? जी, पूरी योजना बनानी होगी। हमारा ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम सब कुछ गड़बड़ है। जो बना भी हुआ है वो भी टाइम से सफाई नहीं होता है। उसका स्लैब हटा के गर्मी में उसका गाद निकालना चाहिए। इस पर कोई सोचता नहीं, इसका कोई एक एजेंडा नहीं होता कि गर्मी है तो बरसात आने के पहले हम उसकी तैयारी कर लें। जो हमारे पास ऑलरेडी फर्दो गोला है उसके पास उसका कोई कनेक्टिविटी करें। सारे डेड नाले पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें जिनको कि केवल आप ऑर्गेनाइज कर दे तो बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्या सड़क और बिजली के निर्माण से ही विकास संभव है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी जनता सोचती है। बेचारी हमारी जनता इतनी बिचारी है कि उनको ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें लगती हैं कि बहुत बड़ा विकास है। ये विकास नहीं है, ये जरूरत है। और नगर निगम का शहर है तो ये तो ड्यूटी है उनकी करना। विकास तब होगा जब आपका शहर साफ सुथरा और आपके शहर में यूनिवर्सिटीज होगी, एम्प्लॉयमेंट्स होगी, मिल्स होगा, इंडस्ट्रीज होगा, बाहर से एजेंसीज आएंगे, लाइब्रेरी खुलेगा। आपकी पार्टी का एजेंडा प्रमुख क्या है? मेरी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है रोजगार, रोजगार, रोजगार। और हर सेक्टर में हमने बिहार को 8 जोन में बांटा है, अगर आपने हमारा घोषणा पत्र देखा होगा। और हर सेक्टर में हमें इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 चीजों पे काम करना है। 8 जोन में बांटकर, जैसा कि मैंने पढ़ा है, 8 जोन में बांटी जाएगी। 8 में बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। 8 लाख उसमें नौकरी प्रोवाइड होगी। 8 लाख सरकारी, 80 लाख प्राइवेट। यस, 80 लाख आपके प्राइवेटाइजेशन में जॉब सृजन होगी। साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने बताया 8 लाख होगी। तो वो कैसे होगा? क्योंकि रिक्त स्थान भरे हुए हैं, अब खाली पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट में कितनी चीजों का भी रिजल्ट भी नहीं आया जिसकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। पहले से भी खाली जगह है। और प्राइवेट जॉब्स तब आएंगे जब हमारे यहाँ एजेंसीज निवेश करेंगी, हमारे यहाँ मिल्स खोलेंगे, इंडस्ट्रीज खुलेगी। जॉब की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बारे में कोई सोचता नहीं, कोई पॉलिसी नहीं बनाता। आपकी पार्टी ने राजनीति के नए आयामों को चुनने की कोशिश की है, वैसे में अपनी सफलता कहाँ तक आप देखती हैं? कहीं ना कहीं क्रांति तो आती है। और जब एक राजनीति की परिपाटी इतनी गंदी हो गई कि केवल पैसे और बाहुबल पे लोग गद्दी पर बैठते हैं, कोई योजना नहीं होती, कोई सरकार का सोच नहीं होता कि मुझे जीत करा के इस शहर के लिए क्या करना है, इस प्रदेश के लिए क्या करना है, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? कभी ना कभी तो आवाज उठाएगी। और जनता अब सोच रही है कि मुझे अब सोच समझ के आने वाली जो एक टीम है, जो पढ़े लिखों की टीम है, जो पॉलिसीज के साथ आई है, उनको सपोर्ट करे। तो हम बहुत पॉजिटिव है अपने इसको लेकर कि हमारा फ्यूचर बहुत भारत की राजनीति में यूं कहूं तो अगर बिहार की भी राजनीति उससे प्रेरित है, जातिवाद, धन बल का प्रयोग होता है, वहां पर आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे? जैसे मैंने बोला, क्रांति तो आएगी। हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिलेगा या हम आजाद हो पाएंगे, लेकिन हुआ ना। तो जो आवाज निकलती है उस आवाज के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और वो इतना बड़ा एक कारवां बन जाता है कि उसके आगे धन बल, बाहुबल सब फीका पड़ जाता है। युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए ही तो हमारी सोच है, क्योंकि रोजगार आएगा तभी तो हमारे युवा यहाँ टिकेंगे। शिक्षा देंगे तो अब तो हमारे जो युवा है वो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट करने में आसानी होगी। वो इस तरह से शिक्षा पाएंगे कि उनको कहीं भी जाके नौकरी करने की दिक्कत नहीं होगी और हम नौकरी यहीं प्रोवाइड करेंगे। तो हर कुछ तो युवाओं से जुड़ा हुआ है। और साथ में जो दूसरा सेक्टर है वो हेल्थ है और बाकी चीजें हैं, तो वो सब लोगों के लिए है। वर्तमान में आपके सामने काफी कांटे की टक्कर है। एक तरफ मैदान में भाजपा प्रत्याशी है तो दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको आप कैसे पार लगाएंगे? नहीं, उनसे पार क्या लगाना है? वो बड़ी पार्टी के साथ आए हैं, हल्ला हंगामा के साथ आए हैं, बड़े बैनर के साथ आए हैं, लेकिन बस पार्टी, बैनर, हवा, छाप, ये सब अब जनता नकार रही है। अब वो प्रत्याशी देख रही है कि मेरे सामने कैंडिडेट कौन सा है। सारे कैंडिडेट आजमाए हुए हैं, जिनके पास कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना नहीं है पिछली बार का।
तो जनता अब सवाल कर रही है कि आपने काम नहीं किया, फिर किस मुंह से चले आए वोट मांगने। आप जनता से क्या अपील करना चाह रही हैं? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की जनता, मैंने मुजफ्फरपुर में जो अपने 14 साल बिताए हैं, ये हमारी कर्म भूमि है और इसके लिए मुझे इस शहर से जुड़ाव है और मैं चाहती हूँ कि ये शहर मेरा एक बेहतरीन शहर हो भारत का, जैसे बाकी शहर है, इंदौर है और बहुत सारी ऐसी जगह है जो पहले बहुत बैकवर्ड थी और आज हमारे भारत के मानचित्र में वो चमक रही हैं। मुझे अपने मुजफ्फरपुर को वैसा ही चमकाना है, हर लेवल पे, हर स्टेट पे। तो मुजफ्फरपुर लीचियों का शहर है, लहठियों का शहर है जी, इसमें विकास बहुत दूर तक नहीं दिखता। जी बिल्कुल। विश्व स्तरीय पहचान बना चुकी है मुजफ्फरपुर लीचियों के क्षेत्र में, तो एक तरफ लहठी भी है, तो इस तरह से दोनों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं बहुत हैं। संभावनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना चाहिए, मार्केटिंग लिंक प्रोवाइड करना चाहिए। लहठी का अगर केवल इंडस्ट्री को बना दे तो यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं जो घर बैठी हुई हैं, उनको बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब बातें कोई सोचता नहीं। लीची अनुसंधान केंद्र के नाम पे खोल दिया है, लेकिन जब आपके सामने प्रतिकूल मौसम होता है तो आप कैसे अपनी फसल को बचाते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, इसके लिए कोई सोचता ही नहीं। तो ये सब चीजों पे काम करने की जरूरत है ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने शहर को एक बड़ा नाम मिल सके। जनता के लिए कोई संदेश? जी, जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जागरूक होइए, अपने मत का सही प्रयोग कीजिए, नया चुने, सही चुने ताकि बदलाव आए।